So, okay, very good evening to all. This is our class number 29 in group theory. So, okay, let's start our today's class. So, we will start a new chapter, a new unit from today. This is a group homomorphism. Okay, and this is very important topic in group theory. Okay, so देखिए यहाँ पे जैसे इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो थ्योरी है इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। देन फिर इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे ये थ्योरी वाला सेगमेंट कंप्लीट होगा देन वी विल सॉल्व और वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। ओके, यस। सो आज हमें क्या देखना है, आज हमें देखना है होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। ऑब्वियसली यहाँ पे ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात होगी। ठीक है, कौन सा होमोमॉर्फिज्म? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि हम ग्रुप थ्योरी देख रहे हैं। क्योंकि होमोमॉर्फिज्म रिंग में भी होता है, फील्ड में भी होता है। ओके, रिंग होमोमॉर्फिज्म अलग आता है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देखिए सपोज G be a group with respect to operation star and G dash be some another group with respect to operation hash। ठीक है, G ग्रुप है स्टार के रिस्पेक्ट में, G डैश ग्रुप है हैश के रिस्पेक्ट में। ओके, सो ए मैपिंग, मैपिंग तो एक फंक्शन, मैपिंग बोले तो फंक्शन फ्रॉम G टू G डैश, एक फंक्शन G से G डैश पे, इसको हम होमोमॉर्फिज्म कहेंगे, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म इफ f of a star b is equal to f of a hash f of b। ठीक है, देखिए जैसे ये एक ग्रुप है, दिस इज G ग्रुप। ओके, और ये दूसरा ग्रुप है, दिस इज G डैश। ठीक है, सो फंक्शन G से G डैश पे, ठीक है, इसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम फंक्शन है फ्रॉम G टू G डैश। ओके, फॉर ऑल a, b बिलोंगिंग्स टू G। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, f of a star b इज इक्वल टू f of a स्टार हैश f of b। देखिए a और b किसके एलिमेंट है? ये ग्रुप के एलिमेंट है, तो वैसी बात है इसकी जो इमेज रहेंगी वो G डैश के एलिमेंट रहेंगे। a और b G के एलिमेंट है, लेकिन इनकी जो इमेज रहेंगी वो G डैश के एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि a और b में, क्योंकि ये G के एलिमेंट है तो इनके बीच में ऑपरेशन किसका होगा? G का ऑपरेशन होगा। आप देख सकते हो स्टार है, और f ऑफ ए और f ऑफ बी ये G डैश के एलिमेंट्स है, तो इनके बीच में G डैश का ऑपरेशन रहेगा जो कि हैश है। ठीक है, तो अगर फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, f ऑफ ए स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ ए हैश f ऑफ b, देन वी से दिस फंक्शन इज ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और सिंपली होमोमॉर्फिज्म। इसको कहते हैं कि अगर फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, इसको कहते हैं, ये जो दिख रहा है ना f ऑफ ए स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ ए हैश f ऑफ b, इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करना। तो अगर फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है तो इस फंक्शन को हम कहते हैं ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है? एक फंक्शन होता है, ये याद रखना। क्या होता है होमोमॉर्फिज्म? एक फंक्शन होता है, ओके, जो कि बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है, उसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। अच्छा, अगर ये फंक्शन है ना, अगर ये फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन होम वन वन है, ओके, और होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका एक नाम होता है, आई थिंक इसको ईपीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर आपको पता हो तो मुझे, है ना, ये तो कंफर्म है मुझे, एक ईपीमॉर्फिज्म कहते हैं। ईपी, यस, एक होता है ईपी मोनोमॉर्फिज्म। यस, एक ईपीमॉर्फिज्म होता है, एक मोनोमॉर्फिज्म होता है। तो एक ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म, ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म अगर रहा तो ये
ईपीमॉर्फिज्म शायद ये होता है, और एक होता है मोनोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इसको कंफर्म कर लेना एक बार। एक होता है मोनोमॉर्फिज्म, मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है, और एक होता है ईपीमॉर्फिज्म। दोनों में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वन वन होमोमॉर्फिज्म को शायद मोनोमॉर्फिज्म बोलते हैं, यस, और ऑन मॉर्फिज्म को ईपीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, सो तो होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो अगर होमोमॉर्फिज्म वन वन भी है तो उसको कहेंगे मोनोमॉर्फिज्म, और अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू भी है तो उसको कहते हैं ईपीमॉर्फिज्म। ठीक है, और ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो वन वन भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो उसको कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं उसको? आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, वन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, यस। तो थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम इसके देखेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के। ओके, जैसे देखिए, वी नो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे। ठीक है, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। देखिए, हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन is a is a group. Similarly, set of all positive real number with respect to multiplication is also group. ये दोनों ग्रुप होते हैं। ठीक है, अब हम इन दो ग्रुप के लिए होमोमॉर्फिज्म देखते हैं। तो एफ मैप फ्रॉम आर टू आर प्लस, ठीक है, एफ मैप फ्रॉम आर टू आर प्लस satisfying such that the defining formula of this function is f of x is equal to e power x। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है, दिस इज द डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ फंक्शन, और ये इस ग्रुप से इस ग्रुप पे है। अब मुझे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है क्या ये होमोमॉर्फिज्म होगा। तो होमोमॉर्फिज्म कब होगा? जब बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करे। तो हमने x और y दो एलिमेंट लिए इस सेट से, f ऑफ x प्लस वाई फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या होगा? e टू द पावर x प्लस वाई होगा। b टू द पावर x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y लिख सकते हैं। ओके, सो f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। Now f of x plus y is equal to, what is e to the power x? So see here, e to the power x is nothing but f of x. Okay, or what is e to the power y? E to the power y is f of y. Okay, yes. So f of x plus y is equal to f of x into f of y. तो यहाँ क्या हो रहा है देखिए कि ये x और y ये r के एलिमेंट है, तो यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है, और f ऑफ x और f ऑफ y किसके एलिमेंट हो गए? r प्लस के एलिमेंट हो गए, तो यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। यही तो डेफिनेशन होती है होमोमॉर्फिज्म की। तो हम कहेंगे कि दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये जो फंक्शन है ये होमोमॉर्फिज्म है इन ग्रुप के लिए। ठीक है, यस। आगे और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 2 देखिए। अभी ये अभी समझा है कि आपको बताना मुझे? समझा है? ठीक है, साक्षी, साइमा, पूजा, नितिक्षा, खुशी, हर्षाली। हर्षाली, बहुत दिनों के बाद आप कैसे क्या? हाँ, ठीक है, गजानन, दीक्षा। ओके, सो और एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे एक ग्रुप हमने लिया, ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इट इज अ ग्रुप। इट इज अ सेट ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, देन एक और हमें लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे जी एक सेट है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बट satisfying this condition mod of z is equal to 1। ओके, मीन्स मुझे वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिनका मॉडुलस 1 है। सो अगेन this g this g set with respect to multiplication also a group,
Okay, this set G with respect to multiplication is also a group. आप इसको चेक करना, ठीक है, तो ये भी ग्रुप फॉर्म करता है। तो अपने पास अब ये दो ग्रुप है, ठीक है, यस। तो अब इन दो ग्रुप के लिए हम देखते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो एफ मैप फ्रॉम सी स्टार टू जी डिफाइंड बाय और डिफाइंड एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन मॉड जेड, जेड अपॉन मॉड जेड, ठीक है। तो ये डिफाइनिंग फॉर्मूला है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। सो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं, जैसे z1 डॉट z2, डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में क्या होगा इसकी इमेज, z1 z2 अपॉन मॉडुलस ऑफ z1 z2। ओके, नाउ z1 z2 upon what is the modulus of z1 z2, so it is modulus of z1 modulus of z2, okay, because uh, on multiplication you can distribute the modulus, so this is z1 upon mod z1 and z2 upon mod z2. Okay, now what is z1 upon mod z1? So it is f of z1 by the definition of function. Now what is z2 upon mod z2? So it is f of z2. Okay, or between them there is a multiplication. Okay, so f of z1 into z2 is equal to f of z1 into f of z2. Okay, so we can say this function preserve the binary operation. देखिए ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये इसका मल्टीप्लीकेशन है, और ये यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लीकेशन का है, ये इस जी सेट का है, ठीक है, यस, मीन्स इस ग्रुप का है ये मल्टीप्लीकेशन। देखो दिख रहे दोनों भी एक है ना, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप के ऑपरेशन है, ठीक है। तो फंक्शन जो है बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। आगे चलते हैं और एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3, हमने एक ग्रुप लिया GL2R, GL2R, ये कौन सा ग्रुप होता है बताओ मुझे जल्दी से, ऐसे खामोश से सुनो मत। GL2R ये कौन सा ग्रुप होता है बोलिए। आप पूजा साक्षी बोलो आप, कौन सा ग्रुप होता है ये GL2R, जल्दी। नितीक्षा, खुशी, बोलो दोनों में से कोई अब, व्हाट इज GL2R? नहीं है, देन गजनान बोलो। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ मैट्राइसेस, इस GL बोले तो जनरल लीनियर ग्रुप, ओके। और इस ग्रुप में क्या होता है, टू ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, और इस मैट्रिक्स की जो एंट्री रहेंगी वो रियल नंबर्स होती है। तो यू कैन से इट इज अ group of matrices of order 2 with real entries, and the condition on the matrix is the determinant should be non-zero। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है, ओके, नॉन सिंगुलर रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन ये होगा, और ऐसी मैट्रिक्स जिनकी ऑर्डर 2 होंगी, तो ये होता है GL2R। तो इट्स फॉर्म्स अ ग्रुप, वी नो। नाउ टेक अनदर ग्रुप, इट इज अ कलेक्शन ऑफ R star। R star means it is a set of non-zero real numbers, okay, and here it is a multiplication, so say this is some another group। Now define the function for these two groups, means G to R star, okay, f map from G to R star, and the defining formula of this function is f of a is equal to determinant of a। बिकॉज देखिए इनपुट कहाँ से देंगे हम, इस डोमेन से, डोमेन में क्या है, मैट्रिक्स है, तो इनपुट हम क्या देंगे, मैट्रिक्स देंगे, आउटपुट हमें क्या मिलेगा। तो ये इस टाइप से डिफाइनिंग फॉर्मूला है
कि आउटपुट हमें उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, यस। सो अब हमें ये शो करना है कि इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए और बी, हमने दो एलिमेंट लिया। ये जो डॉट बीच में दिख रहा है ये एक्चुअल में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ही ग्रुप फॉर्म करता है। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, राइट साइड में आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी। अब हमें पता है कि डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन पे एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यस। नाउ व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट एफ ऑफ ए। This is dot. What is determinant of b? Determinant of b is nothing but f of b. So from this f of a dot b, we can say it is equal to f of a dot f of b. Means here function preserve the binary operation. Function preserving the binary operation. Okay. Yes. Function preserve the binary operation. Means f of a dot b is equal to f of a dot f of b. Okay. Yes. So from this we can say this is a group homomorphism for these two groups. Now take some another example. Okay, here we take set of non-zero real number with respect to multiplication, and another, this is the same group r star with respect to multiplication. So define a function from r star to r star. Okay, yes, and the defining formula for this function is f of x is equal to mod x. Okay, so this is defining formula. Now we check this function is homomorphism or not. So take any two element, say x and y. Okay, yes, you can take this x dot y or x into y. Okay, now on the other side it is x dot y. Now we know on the multiplication you can distribute the modulus. Okay, so modulus of x into modulus of y. But see, what is modulus of x? Modulus of x is f of x. And what is modulus of y? Modulus of y is f of y. So see here, this is f of x dot y is equal to f of x dot f of y. Okay, yes. So from this we can say this function preserving the binary operation, that means this is a group homomorphism. Okay, this is a group homomorphism. Okay, now some another example of group homomorphism. Okay, so suppose this is a group of integer with respect to usual addition, and this is a group of integer modulo m with respect to addition modulo m. Both are group and both are cyclic group. This is an infinite cyclic group and this is a finite cyclic group of order m. Okay, yes. Now define a function from set of integer to zm, and a defining formula of this is f of n is equal to n modulo m. Okay, f of n is equal to n modulo m. This is the defining formula for the function f. Now we check this function is a homomorphism or not. This function is homomorphism or not. So take any two elements from this set, say n1 and n2. So this is n1 plus n2 because the operation is addition. Now what is the defining formula? This is a defining formula. That means it is nothing but n1 plus n2 modulo m. Okay, yes. Now by the definition of modulo, okay, congruent modulo, by the definition of congruent modulo, it can be written as n1 modulo m plus n2 modulo m. Okay, yes. Now this can be written as f of n1, and this can be written as f of n2. Okay, yes. So from this we can say this function is a homomorphism. This function is a homomorphism. Okay,
Yes. Now, mm, now next concept is what is the kernel of group homomorphism? See here, the next concept is kernel of homomorphism. Okay. Yes. What is the kernel of homomorphism? So let f map from, yes, एक मिनट मैं थोड़ा सा साउंड का, एक मिनट ये मुझे करने दो। अब बोलो। ये यहाँ पे ना, हाँ n1 प्लस n2 बराबर है। तो ये एक्चुअल में इट इज अ डेफिनेशन ऑफ, ये जो मैंने ऐसे लिखा है ऐसा हम लिख सकते हैं क्या? तो यस लिख सकते हैं। उसके लिए जैसे कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एम का जो कंसेप्ट है हमने नंबर थ्योरी के अंदर देखा था, ये नंबर थ्योरी में, तो वो उस कंसेप्ट से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे n1 मॉड्यूलो एम प्लस n2 मॉड्यूलो एम। ओके, ये ब्रैकेट रहेगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सो व्हाट इज नेक्स्ट इज व्हाट इज द कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म? सो लेट एफ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। एफ जो है ये जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है। देन कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज डिनोटेड बाय, इस, है ना, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को ऐसे डिनोट करते हैं, कर्नेल ऑफ एफ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट्स होते हैं जी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल जी, सच दैट जिनकी जो किस पे मैप करते हैं? को डोमेन के आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई डैश, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। ठीक है। तो देखिए कुछ ऐसे कहानी है, दिस इज अवर जी, ओके, एंड दिस इज अवर जी डैश। ठीक है। इस ग्रुप की आइडेंटिटी ई और इस ग्रुप की आइडेंटिटी ई डैश, और दिस इज अ फंक्शन एफ। ओके। यस। तो अभी देखिए कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म को ऐसे डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये ग्रुप के, है ना, डोमेन के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं। तो ग्रुप के वो एलिमेंट्स का कलेक्शन रहेगा जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करते हैं, ऐसे। ठीक है। यस। जो को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करेंगे ऐसे सेट के कलेक्शन को, इसको हम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कर्नेल, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। यस। अच्छा, ये जो कर्नेल होता है, ये इस ग्रुप का कर्नेल जो होता है, कर्नेल ऑफ एफ, ये सब ग्रुप होता है डोमेन का। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। कर्नेल इज ऑलवेज अ सब ग्रुप एक्चुअल में। इसके बाद तो हम ये भी प्रूफ कर पाएंगे कि कर्नेल नॉर्मल होता है ग्रुप में, डोमेन का नॉर्मल सब ग्रुप होता है कर्नेल। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको। अगर मुझे सब ग्रुप करना है तो वन स्टेप टेस्ट से हम कर सकते हैं। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू कर्नेल ऑफ एफ। ओके। यस। तो अगर x कर्नेल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि x की जो इमेज होगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। और y भी कर्नेल में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि y की इमेज भी आइडेंटिटी आएगी। नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ एक्स वाई इनवर्स? सो बिकॉज आवर फंक्शन f इज नॉट अ ऑर्डिनरी फंक्शन, ये साधारण फंक्शन नहीं है, इट इज अ होमोमॉर्फिज्म। So by the definition of homomorphism, f of x and f of y inverse, एंड ये अभी हमने नहीं देखा है प्रॉपर्टी। ठीक है। ये प्रॉपर्टी अभी हमने नहीं देखी है कि एफ ऑफ वाई इनवर्स को हम एफ ऑफ वाई होल इनवर्स लिख सकते हैं। इट इज ऑल्सो प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, हम आगे देखने वाले हैं, एक्चुअल में इसके बाद ही देखने वाले हैं। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज ई डैश। व्हाट इज एफ ऑफ वाई? एफ ऑफ वाई इज ऑल्सो ई डैश, एंड हियर इट इज इनवर्स। एंड वी नो दैट inverse of identity element is again identity, because the identity is always self inverse. So e dash and they also become e dash, and we know that e dash and e dash is again a e dash. So image of xy inverse is e dash. This implies xy inverse
belongs to what? XY inverse belongs to kernel, because the image of XY inverse is E dash. Okay, image of XY inverse is E dash. That's why XY inverse belongs to kernel. And see the one step test. Recall the one step test to proving a subset to be a subgroup. Okay, if we take any two element on this set, if XY inverse belongs to the same set, then we say this set is nothing a ordinary set, it is a subgroup actually. Okay, so kernel is a subgroup, it is proved here. Similarly, you can easily prove that kernel is also a normal subgroup. So use the normal subgroup test. What is normal subgroup test? So if H is a subgroup of G, we say H is a normal subgroup of G. If G H G inverse G H G inverse, okay, G H G inverse belongs to what? H, for all G belongs to capital G and for all H belongs to capital H. Okay, yes, this is a definition for a normal subgroup. And if you want to prove the subgroup is a normal, then you have to prove this one. Okay, yes. Now, uh, so we take two elements. Let G belongs to capital G be any element. Okay, be any element, and take some another element from the kernel. So take X belongs to kernel, be any element. Okay, be any element. So here the word is any is so important because it refers to for an arbitrary element. Means this G and this X is an arbitrary element. Okay, yes. So here we take two arbitrary element, one from the G and one from the kernel. If uh, if X belonging to kernel of function f, that means what? The image of X should be the identity element, means E dash. Okay, yes. Now our target to prove that what is our target? Our target to prove that this kernel is a normal subgroup. Okay, kernel is a normal subgroup means what? We have to show that uh, G X G inverse belonging to kernel. This is our target. ठीक है, ये हमारा टारगेट है कि हम ये शो कर पाए जी एक्स जी इनवर्स कर्नेल में बिलोंग करता है. अगर हमने ये शो कर दिया, then proof is done. Okay, so recall when the gxg inverse belongs to kernel, what is the condition to for belonging to the kernel? Okay, so there is only one condition. If the image of the element is identity element of the codomain, then this element should be in the kernel. Okay, so find the image of this element. What is the image of what? Gxg inverse. So here image of G, image of X, and image of G inverse. Because this f not a ordinary function, it is a homomorphism, and in homomorphism you can distribute this f because homomorphism always preserves the binary operations. Okay, yeah. Now this is fg, this is fx. Now again, by the definition of homomorphism, this can be written as f of g and whole inverse. Okay, yes. Now what is fg? Fg is what? What is fg? Fg, actually I don't know what is fg, but we know what is fx. Fx is identity element. Okay, yes, and here it is fg whole inverse. Okay, yes. Now this identity and this f of g become f of g, and here it is f of g inverse. It is f of g inverse. Okay, yes. Now recall this f of g is the element of codomain. Okay, means this f of g, sorry, f of g is the element of group. Codomain is also a group na? So f of g is a element of group, and this is the element of group, and this is the element of the this element, sorry, inverse of this element. So it become e dash. तो किसी भी एलिमेंट को जब उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो आइडेंटिटी मिलता है जी.
तो यहाँ से पता चला कि जी एक्स जी इनवर्स की इमेज क्या आ गई है, ई डैश आ गई है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जी एक्स जी इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है, बिलोंगिंग्स टू कर्नेल। किस में बिलोंग कर रहा है, कर्नेल में बिलोंग कर रहा है, कर्नेल ऑफ एफ। ठीक है, यस सर, कर्नेल ऑफ एफ में बिलोंग कर रहा है ये। तो बस, तो फिर तो प्रूफ हो गया कि, क्या प्रूफ हो गया कि कर्नेल जो होगा वो नॉर्मल होता है। कर्नेल क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। किसका, डोमेन वाले ग्रुप का, डोमेन ग्रुप का। ठीक है, समझा है क्या बच्चों, बताना मुझे। एक ही स्टूडेंट को समझा है, बाकी लोग। दीक्षा, गजानन, हर्षाली, खुशी, पूजा, टाइमा, साक्षी। ओके, तो चलते हैं आगे, है ना। तो देखिए, एक जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, वैसे आपको पता होगा ये। हम्म, देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट क्या है कि इफ एफ मैप फ्रॉम, लेट एफ मैप फ्रॉम G to G dash be a group homomorphism, be a group homomorphism, then F is 1 1, F is 1 1, if and only if and only if kernel of F contain only identity element। तो याद रखना हमेशा कि ये जो E होता है ये G की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और E डैश जो होता है ये G G डैश की आइडेंटिटी को डिनोट करता है। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस रिजल्ट है कि अगर एफ एक होमोमॉर्फिज्म है तो एफ वन वन होगा, इफ एंड ओनली इफ कर्नेल ऑफ एफ कंटेन ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। एफ अगर वन वन है तो कर्नेल में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और अगर कर्नेल में आइडेंटिटी है तो एफ वन वन भी वन वन होगा। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करते हैं, है ना, बहुत दिनों के बाद मैं कर रहा हूँ इसका प्रूफ, देखते हैं हम इसमें सक्सेसफुल होते हैं नहीं होते। ठीक है, तो जैसे लेट एफ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। क्या है ये, एक होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है जी, लेट कर्नेल ऑफ एफ कंटेन ओनली आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एफ वन वन होगा। क्या प्रूफ करना है कि एफ वन वन होगा। ठीक है, अच्छा, वन वन की डेफिनेशन बता दो मुझे पहले, फिर हम, है ना, इस दुख को भी दूर कर लेंगे। बताइए, वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, बोलो बच्चों। हाँ, डिस्टिंग एलिमेंट्स की डिस्टिंग इमेज होना चाहिए, उसको कहते हैं वन वन। ठीक है, मीन्स इफ x1 is not equal to x2, then f of x1 is not equal to f of x2। ये होता है, मीन्स डिस्टिंग x1 नॉट इक्वल टू x2 का क्या मीनिंग है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है, और यहाँ एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू का क्या मीनिंग है कि ये दोनों डिस्टिंक्ट है। मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेज क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। ये बोलने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रूफ में इसका यूज बहुत कम होता है। जब भी हमें प्रूफ करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, इसके कॉन्ट्रापॉजिटिव का यूज करते हैं। इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव बोले तो नॉट दिस, इफ नॉट दिस देन नॉट दिस। मीन्स इफ एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इसका नॉट क्या होगा, ये नॉट इक्वल है तो इसका नॉट क्या आएगा, इक्वल आ जाएगा। देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो जब भी आपको थ्योरम कोरोलरी प्रूफ करनी होती है और उसमें आपको फंक्शन को अगर वन वन प्रूफ करना है तो हम ये ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, सो हम कंसिडर करेंगे लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। हमने क्या किया, कंसिडर किया कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू क्या है, इक्वल है। ओके जी, अब क्या करें, है ना। सो क्या करें सर, है ना।
करेंगे सर। देखिए अभी हम क्या करते हैं, fx2 के इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। देखिए क्या करना है, fx2 के इनवर्स से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इधर देखो fx2 और इधर में fx2 का होल इनवर्स, ऐसे। ठीक है, अब एक बात बताना, जब भी किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे आइडेंटिटी मिलता है। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी, क्योंकि fx2 किसका एलिमेंट है, g डैश का एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी क्या आएगी, g डैश आएगी। बराबर। यस। अब लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये जो है फंक्शन है, ये होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ऑफ एक्स टू होल इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स टू इनवर्स लिख सकते हैं। इट इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म को तो हम प्रूफ भी करेंगे, कोई चिंता मत करो आप लोग। ठीक है। यस सर। अब देखिए क्योंकि एफ अपना होमोमॉर्फिज्म है, हाँ, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है, नहीं क्या, अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू इनवर्स इज इक्वल टू ई डैश। ठीक है। अब देखिए कि एक्स वन एक्स टू का जो इनवर्स है ये ई डैश, इसकी जो इमेज है वो ई डैश आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो एक्स वन एक्स टू इनवर्स है ये कर्नल में बिलोंग करेगा, क्योंकि कर्नल में वही एलिमेंट होते हैं जो ई डैश मैप करते हैं, है ना। तो एक्स वन एक्स टू इनवर्स ये कर्नेल में बिलोंग कर गया। लेकिन यहाँ कर्नेल में क्या है, देखिए हमें कर्नेल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, अगर ये कर्नेल में बिलोंग कर गया है तो इसको आइडेंटिटी एलिमेंट होना होगा। एक्स वन एक्स टू इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा। ठीक है। यस। अब इसके आगे देखिए, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम एक्स टू से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, एक्स टू से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए एक्स टू इनवर्स एक्स टू इनवर्स एक्स टू क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, और इधर आइडेंटिटी इंटू एक्स टू क्या आएगा, एक्स टू आ जाएगा। अब एक्स टू इंटू आइडेंटिटी एक्स वन आएगा, है ना, एक्स वन इंटू आइडेंटिटी एक्स वन आएगा, और इस साइड में एक्स टू है। तो देखिए हमने ये कंसिडर किया था, ये हमने कंसिडर किया था, और हमने प्रूफ क्या किया, हमने ये प्रूफ कर दिया। तो बस तो फिर हो गया खत्म, समझो। यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे कि एफ कैसा है, एफ इज वन वन। ठीक है, एफ क्या हो गया, वन वन हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट, कि अगर एफ वन वन है तो कर्नेल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा, क्या बिलोंग करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है जी। तो कंसिडर करते, देखिए इसका कन्वर्स पार्ट जो है, ओके, मैं काफी दिनों के बाद इसको प्रूफ कर रहा हूँ। तो लेट एक्स बिलोंगिंग टू कर्नेल ऑफ फंक्शन है, हमने कोई आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया, बी एनी एलिमेंट। ठीक है, एक्स जो है वो कर्नेल का कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अच्छा, अगर एक्स कर्नेल का एलिमेंट है तो इसका मतलब है, क्या मीनिंग है इसका, कि एक्स की जो इमेज होगी वो ई डैश होगी। अच्छा जी। अब यहां से देखिए, है ना, अ, हमें शो क्या करना है कि फंक्शन कर्नेल में सिर्फ, अच्छा, हम अभी अज्यूम कर रहे हैं कि फंक्शन जो है वो वन वन है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं, और हम शो क्या करेंगे, कर्नेल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये हम शो करें। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कंसिडर किया कि एक्स कर्नेल का कोई भी एलिमेंट है। अगर एक्स कर्नेल का कोई भी एलिमेंट है तो एक्स की जो इमेज होगी वो क्या आएगी, ई डैश आएगी। यस सर। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि देखिए अगर ये जी है, दिस इज जी, और इधर जी डैश है, ठीक है, इधर जी डैश है, और दिस इज एफ फंक्शन, ये एफ फंक्शन है, और ये ई है, और इधर में ये ई डैश है। तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो आइडेंटिटी को हमेशा आइडेंटिटी पे ही मैप करता है। ठीक है, आइडेंटिटी को किस पे मैप करता है, आइडेंटिटी पे ही मैप करता है, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। यस। तो जैसे इसको तो प्रूफ भी कर सकेंगे हम लोग, है ना। यस। तो इसको बाद में करते हैं कि आइडेंटिटी सिर्फ, सॉरी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे कैसे मैप करता है, पहले ये देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ई डैश, तो ई डैश को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इमेज ऑफ ई, क्योंकि तो हमेशा होगा, क्योंकि ई की इमेज हमेशा ई डैश रहती है होमोमॉर्फिज्म के अंडर में। ओके जी। अब देखिए हमने अज्यूम क्या किया है कि फंक्शन हमारा वन वन है। अगर फंक्शन वन वन है ना, और अगर ऐसा हो रहा है कि एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो हम यहाँ से क्या लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू ई।
देखिए हमने अज्यूम किया था कि एक्स कर्नेल में बिलोंग कर रहा है और एक्स कोई भी एलिमेंट है, लेकिन एक्स क्या निकला, ये तो एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट निकला। तो इससे पता चला कि कर्नेल में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी ही रहेगा, अगर होमोमॉर्फिज्म आपकी 1 1 है तो। ठीक है, तो ये अच्छा, ये जो आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे ही मैप करता है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो मैं उससे पहले मैंने शायद कभी नहीं किया ये, लेकिन आज कर रहा हूँ आपके लिए, कि मुझे शो क्या करना है कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे ही मैप, शायद मैंने किया भी होगा, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता, याद नहीं मुझे, कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी पे मैप कैसे करता है, ये हमें शो करना है। ठीक है, यस। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हमें पता है कि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी ही आता है। ठीक है, अब हम दोनों साइड में फंक्शन को ऑपरेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बिकॉज एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। और राइट साइड में एफ ऑफ, देखिए एफ ऑफ ई इज इक्वल, एफ ऑफ ई आ गया। अब देखिए ये जो एफ ऑफ ई है, ये किसका एलिमेंट है, ये जी डैश का एलिमेंट है। तो इसको अगर जी डैश की आइडेंटिटी के साथ अभी ऑपरेट करें हम लोग, तो ये तो एफ ऑफ ई आना है ना। तो देखिए यहाँ पे, देखिए इसको हम नेक्स्ट सिस्टम में क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ई इज इक्वल एफ ऑफ ई इंटू ई डैश, कैसे लिख सकते हैं? ओके, यस। अब देखिए ये जो है, ये ग्रुप के एलिमेंट है, ये भी ग्रुप के एलिमेंट है। कौन सी ग्रुप के एलिमेंट है? सभी जी डैश के एलिमेंट है। और एक बात याद रखना, ग्रुप के अंदर जो होता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। मीन्स अगर ए बी लिखा हुआ है और इधर ए सी लिखा हुआ है, तो ए को ए से कैंसिल किया जा सकता है, जिसको लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। और ऐसे ही बी ए इज इक्वल टू सी ए लिखा है, तो ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ पे जैसे हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज किया, तो ई एफ ऑफ ई से एफ ऑफ ई कट गया, और रिमेनिंग क्या है, एफ ऑफ इज इक्वल टू ई डैश आ गया है। ठीक है, तो देखा आपने कि होमोमॉर्फिज्म के अंडर में जो डोमेन की आइडेंटिटी होती है, वो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप करती है। ओके, यस। तो देखिए हमने अभी एक प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, कि अगर फंक्शन है ना, अगर एफ बी अ होमोमॉर्फिज्म, then this f is, then kernel of f is contain identity if and only if homomorphism is 1 1. Okay, yes. So move to the some properties of what, some properties of homomorphism. आप लोगों को समझ रहा है कि बताना मुझे जरा ये? Okay. देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे, कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लेट एफ मैप फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। ओके, एंड दिस ए बिलोंगिंग्स टू जी, ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। ओके, देन देयर आर सम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन, इमेज ऑफ ई इज ई डैश, वो तो अभी अभी हमने प्रूफ किया है। सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि एफ ऑफ ए टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड ब्रैकेट पावर एन। ये तो बहुत इजी है, देखिए कैसे। जैसे हमने एफ ऑफ ए टू द पावर एन लिखा, अब ए टू द पावर एन का क्या मीनिंग है, ए टू द पावर एन का मीनिंग है कि हमें ए को क्या करना है, ए को एन टाइम्स ऑपरेट करना है। क्या करना है, ए को एन टाइम्स ऑपरेट करना है। ओके, यस। तो यहाँ पे देखिए एफ को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये एफ ऑफ ए, फिर एफ ऑफ ए, एंड सो ऑन एफ ऑफ ए। क्यों ऐसा हम कर पा रहे हैं, क्योंकि फंक्शन हमारा होमोमॉर्फिज्म है, तो हम ऐसा कर सकते हैं।
और ये कितनी बार होगा, ये n टाइम्स, ये भी n टाइम्स ही होगा। क्या होगा ये भी n टाइम्स ही होगा। तो अब यहाँ से ये एफ ऑफ ए और ब्रैकेट पावर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो एफ ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ब्रैकेट पावर n। ओके, यस। तो एफ ऑफ ए टू द पावर n इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ब्रैकेट पावर n आ गया है। और तो यही तो हमें शो करना था, तो प्रूफ इज डन हियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ब्रैकेट इनवर्स। ठीक है, ये हमें शो करना है अभी कि एफ ऑफ ए का जो इनवर्स होता है वो एफ ऑफ ए ब्रैकेट इनवर्स के इक्वल होता है। और ऐसा सभी के लिए होगा। ये कोई फिक्स एलिमेंट नहीं है, इट इज आर्बिट्री एलिमेंट, सो इट इज हैपन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। ओके, यस। So the question is how to prove this. So see here, okay. So the proof of third part. This is the proof of second part. So we know if we what is the A into A inverse. Obviously, A into A inverse is nothing but identity. Okay. So now operate F on both sides. Means F of A inverse is equal to F of E. Okay. Yes. Now this is F of A and it is F of A inverse. On the other side, it is F of E. Because our f is not a general function, it is a homomorph, that's why we can write it as, okay, yes. Now operate f of a inverse whole inverse, or you can say pre-multiply by f of a inverse whole inverse on the both side. Okay, yes. Now what is f of e? By first condition we can write f of e is nothing but e dash. Okay, f of e is nothing but e dash. And something going wrong here. So once again we write this step. See, this is f of a, this is f of a inverse, and now f of a inverse and bracket inverse. Okay, means here I want to post multiply by f of a inverse whole inverse. Now what is f of e? F of e is nothing but e dash. Okay, and this part f of a inverse and whole inverse. Okay, yes. Now this is f of a inverse. Now see what is this one, f of a inverse and f of a inverse bracket inverse. So it again become identity. Okay, it become identity. So f of a and then identity is equal to identity f of a inverse and whole inverse. Okay, yes. Now we know f of a into identity is nothing but f of a. On the other side, f of a inverse whole inverse identity is nothing but f of a inverse and whole inverse. Okay, so now again take inverse on both sides, so it become f of a whole inverse is equal to f of a inverse, then inverse, and again inverse. Okay, yes. Now this inverse get cancelled, and we get on the right side f of a inverse, and on the left hand side it is f of a whole inverse. So the proof of third part is done here. Okay, yes. So this is the proof of third part or third property, you can say. Are you getting this? बताइए आपको समझा है क्या? ठीक। इसके बाद एक रिजल्ट आ रहा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट नंबर 4. It says if order of A is n, then order of FA divides n. This is a very important property. Divides n means इमेज की जो ऑर्डर होती है वो एलिमेंट की ऑर्डर को डिवाइड करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं. इमेज सॉरी ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि ये n क्या है, ये a एलिमेंट की ऑर्डर है. ओके, तो
ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन से। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इमेज की ऑर्डर एलिमेंट की ऑर्डर को डिवाइड करती है। ठीक है, देखिए सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज एन। ठीक है, जैसे यहाँ तो हमें गिवन ही है कि ए की ऑर्डर क्या है, एन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका ये मीनिंग होगा कि ए की एन पावर करने पे आइडेंटिटी आ जाएगा। यस, नाउ कंसीडर एफ ऑफ ए टू द पावर एन। ठीक है, तो अभी अभी हमने ये देखा है रिजल्ट नंबर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए टू द पावर एन लिख सकते हैं। और ए टू द पावर एन क्या है, ए टू द पावर एन तो आइडेंटिटी है, तो एफ ऑफ ई आ जाएगा। और एफ ऑफ ई जो है ये फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ ई डैश लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि एफ ऑफ ए की एन पावर करने पे ई डैश आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ ऑफ ए की ऑर्डर होगी वो एन को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, क्योंकि देखिए हम जानते हैं ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी एलिमेंट की पावर एन करने पे अगर आइडेंटिटी आ जाए तो इस एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है वो एन को डिवाइड करती है। यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है, एफ ऑफ ए की पावर एन करने पे आइडेंटिटी आ रहा है, तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ ए की जो भी ऑर्डर होंगी वो एन को डिवाइड करेंगी। और एन क्या है यहाँ पे, एन तो एलिमेंट की ऑर्डर है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि इमेज की ऑर्डर ये एलिमेंट की ऑर्डर को डिवाइड करती है। ऑर्डर ऑफ इमेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो एक ये रिजल्ट है जो काफी इंपॉर्टेंट भी है जब हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट कर रहे होंगे कि ग्रुप हमें गिवन होते हैं इस टाइप से। देखिए ये ग्रुप हमें गिवन है, ये दूसरा ग्रुप हमें गिवन है और पूछता है बताइए इन दो ग्रुप के बीच में कितने होमोमॉर्फिज्म है। इसको काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहा जाता है। क्या कहते हैं, काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, यस, ओके। और कौन सी प्रॉपर्टी आपको बतानी है इसमें, कर्नेल ये होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कर्नेल क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, वो हमने अभी अभी प्रूफ किया था। और इसमें एक मैं और कुछ बताता हूँ आपको, देखिए नेक्स्ट जैसे सपोज 5 नंबर होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी और रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसको क्या कहते हैं, रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म, या फिर इसका दूसरा नाम है होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ग्रुप जी। ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे ये जी ग्रुप है और ये जी डैश है, दिस इज जी और दिस इज जी डैश, एंड एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक है, यस। अब ये होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी या फिर रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये हमें देखना है। तो देखिए कि रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म या रेंज ऑफ एफ क्या होगा कि एफ फंक्शन के अंडर में जी सेट की इमेज का कलेक्शन। ठीक है, जी सेट की इमेज का कलेक्शन, मान लीजिए जी की सभी इमेज ये यहाँ पे है, कहाँ है, यहाँ है। तो ये जो सेट आया है इस सेट को कहते हैं, ये जो ग्रीन में आप देख रहे हो जी डैश के अंदर है ना, ये जी डैश भी हो सकता है, लेकिन अभी समझाने के लिए बताया कि जी डैश के अंदर, बताया जी डैश के अंदर भी हो सकता है और पूरा के पूरा जी डैश भी हो सकता है ये। ठीक है, तो ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है जी डैश के अंदर, इसको कहते हैं होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी या फिर रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और इसको डिनोट करते हैं किससे, एफ ऑफ जी से, मीन जी से जी ग्रुप की या जी सेट की इमेज फंक्शन एफ के अंडर में। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, इसमें इमेजेस रहेगी एफ ऑफ ए सच दैट ए बिलोंगिंग्स टू जी, जी सेट के एलिमेंट की इमेजेस का कलेक्शन होता है होमोमॉर्फिक इमेज या रेंज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, यस। अब सोचिए अगर ये एफ ऑफ जी, सॉरी एफ अगर ऑन टू निकल गया, एफ इज ऑन टू, अगर एफ ऑन टू है तो इसका मतलब है कि जी डैश
और एफ ऑफ बी दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि जो रेंज होती है वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है। ठीक है, ये ग्रीन है, ये रेंज है एक्चुअल में, लेकिन अब ऑनटू के केस में रेंज जो होती है वो कोडोमेन बन जाती है, या कोडोमेन रेंज बन जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। तो उस केस में जी एफ ऑफ जी अपना जी डैश के इक्वल आएगा, ये याद रखो। ठीक है, यस। अच्छा, एक और बात कि जो एफ जी है, एफ जी होमोमॉर्फिक इमेज, ये जी डैश का क्या होता है, सब ग्रुप होता है। क्या होता है, जी डैश का सब ग्रुप होता है। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, दो एलिमेंट ले सकते हो इसमें के एफ जी के। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू एफ ऑफ जी, ठीक है, बी एनी एलिमेंट। हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए हैं एफ जी के, ठीक है, एक्स एंड वाई। अच्छा, एक बात बताओ, अगर एक्स एफ जी का एलिमेंट है तो इसका मतलब होगा कि एक्स किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज रहा होगा, जी के जी सेट के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज एक्स रहा होगा। सो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स। ऐसे ही, ऐसे ही अगर y एफ जी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट b बिलोंगिंग्स टू g सच दैट f ऑफ b इज इक्वल टू y। ऐसा b जरूर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे देखिए, ये a है ना, और इधर ये b, तो ऐसे ये यहाँ पे x और ये y, दिस इज x दिस इज y, है ना। अगर x और y एफ जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो ये x किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगा, तो हमने कहा कि x a की इमेज है। और ऐसे y भी किसी ना किसी की इमेज होगा, तो हमने कहा कि y जो है वो b की इमेज है ना, वो यहाँ हमने लिख दिया है। अब मेरा टारगेट है, क्या टारगेट है, कि एक्स वाई इनवर्स को एफ ऑफ जी में होता है ये शो कर दूं। अगर मैं ये शो करने में सफल रहा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो होमोमॉर्फिक इमेज है, जो रेंज होता है या जो एफ जी है, ये क्या होगा, सब होगा जी डैश का, क्योंकि जी डैश का ही सबसेट है। ओके, यस। तो अब एक बात बताना कि एक्स वाई इनवर्स का एफ जी में अगर बिलोंग करना है तो एक ऐसा एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए जी के अंदर जिसकी इमेज क्या आ जाए, एक्स वाई इनवर्स आ जाए। अब एक बात बताओ मुझे, क्या है, अगर ए और बी जी का एलिमेंट है, सिंस ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू जी, जी इज द ग्रुप, तो वैसी बात है कि ए बी इनवर्स भी जी में ही बिलोंग करेगा। किसमें बिलोंग करेगा, जी के अंदर ही बिलोंग करेगा ए बी। क्या करते हैं, ए बी इनवर्स की इमेज फाइंड आउट करते हैं। देखो ये क्या आएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज एफ ऑफ ए। एफ ऑफ बी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी एंड होल इनवर्स, इसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये तो हमने रिजल्ट ही देखा है ऊपर के ऊपर में। ठीक है, यस। नाउ शो करना है कि एफ जी में बिलोंग करता है। ओके, व्हाट इज एफ ए, सी हियर एफ ऑफ ए इज एक्स, व्हाट इज एफ बी, एफ बी इज वाई। तो ये क्या आ गया, देखिए ए बी इनवर्स की इमेज क्या आ गई, एक्स वाई इनवर्स आ गई। तो इसका मतलब है ये जी के अंदर, जी के पास ए बी इनवर्स बिलोंग करता है जिसकी इमेज क्या आती है, एक्स वाई इनवर्स आती है। तो हो गया फिर तो, है ना, क्या हो गया कि एक्स वाई इनवर्स एफ जी में बिलोंग कर गया, क्योंकि ये किसी ना किसी की इमेज है। ओके, तो प्रूफ इज डन हियर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी जो होगा वो सब ग्रुप होगा किसका, जी डैश। ठीक है, अब नॉर्मल होता है या नहीं होता है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, चेक करना कि जो होमोमॉर्फिक इमेज होता है वो जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप होता है क्या, नहीं। ठीक है, यस। तो इस टाइप से है, और भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल शाम में, है ना, वो जैसे मॉर्निंग में पॉसिबल है कि कल बताना मुझे।